नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज आवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत अभिनंदन। हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत गद्य विधाओं में उपन्यास के पश्चात आज एक नए प्रकरण के साथ हिंदी कहानी की विकास यात्रा को पढ़ेंगे। हिंदी कहानी का विकास यात्रा का प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से माना गया है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ है सन 1900 ईस्वी से माना गया है। सन 1900 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी कहानी विकास यात्रा का प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से माना गया है। भाई, कहानी एक सशक्त विधा है। अन्य विधाओं की तुलना में आपको कहानी के जो पाठक है वो अधिकतर देखने को मिलेंगे। अन्य विधाओं की तुलना में कहानी के जो पाठक है वह सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। कहानी का जो प्रारंभ है वह 1900 ईस्वी में हुआ। कहानी में जीवन की एक संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। कहानी में जीवन की एक संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। कहानी में जीवन के संवेदना की अभिव्यक्ति। तो कहानी में जीवन के संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी कहानी के अंतर्गत प्रथम कहानी को लेकर ये प्रश्न क्या है, विवादास्पद है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विवादास्पद है, जिसमें एक कहानी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, ये कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई कहानी रानी केतकी की कहानी। उसके पश्चात दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी दुलाई वाली। दूसरी है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है कहानी। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई कहानी है इंदुमती। फिर एक और कहानी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय 11 वर्ष का समय सन 1903 ईस्वी में लिखी गई कहानी थी। ये सरस्वती पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई कहानी है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई कहानी है। एक अन्य कहानी है जिसका नाम टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई टोकरी भर मिट्टी कहानी। ये जो तीनों कहानियाँ हैं ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। फिर रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई। दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखी गई। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई। और 11 वर्ष का समय, ये चारों कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है कहानी एक पत्रिका है छत्तीसगढ़ नामक छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित। छत्तीसगढ़ पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई। अब इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई कहानी, इस कहानी को शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी बताया है। किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी बताया। लेकिन शिवदान सिंह ने इंदुमती को हिंदी की मौलिक कहानी नहीं बताते। कौन? शिवदान सिंह है, ये इंदुमती कहानी को है मौलिक कहानी नहीं बताते हैं। इनका कहना है कि एक अंग्रेजी की कहानी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, अंग्रेजी कहानीकार शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये कहानी जिसका नाम है टेम्पेस्ट। इस टेम्पेस्ट का क्या है? अनुवाद है, इसीलिए ये मौलिक कहानी नहीं है। शिवदान सिंह स्वान ने इंदुमती को टेम्पेस्ट कहानी का अनुवाद का, इसीलिए इसको अनुदित मौलिक कहानी नहीं बताया, ये मौलिक कहानी नहीं है। तो एक अनुसंधान के अनुसार ये बताया जाता है कि ये टोकरी भर जो मिट्टी है जो माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है, ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। तो टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी बताया गया है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। ये छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाकी ऊपर की चारों कहानी है वे सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में
इस पत्रिका ने क्या पाई? प्रसिद्धि। अज्ञे जी के अनुसार कानी वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति झलकती है। अज्ञे जी ने कहा कानी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, कानी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति झलकती है। इस युग में ये कहानी हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम प्रेमचंद जी को ही केंद्र बिंदु में मानकर इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कहानी को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रेमचंद जी को केंद्र बिंदु मानकर पहला जो कालक्रम है वह है प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युगीन के पश्चात दूसरा जो कालक्रम है वह है प्रेमचंद पूर्व युग के पश्चात प्रेमचंद युगीन कहानी। प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी। प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी के पश्चात दूसरे है प्रेमचंद युगीन कहानी। प्रेमचंद युगीन कहानी। प्रेमचंद युगीन कहानी के पश्चात तीसरा कालक्रम है प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी। प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी। अंतिम है नहीं कहानी। प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी का जो समय है वे सन 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। फिर दूसरा जो कालक्रम है वे 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तीसरा कालक्रम है जो सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। चौथा जो अंतिम कालक्रम है वे सन 1950 ईस्वी से अब तक। सन 1950 ईस्वी से अब तक बात कर रहे प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी की। प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी ये हिंदी कहानी लिखने का प्रारंभिक समय था। इसे हिंदी कहानी की बाल्य अवस्था का काल भी आप कह सकते हो। कहानी लिखने का प्रारंभिक समय था प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी। प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिसमें अधिकतर कहानियाँ सरस्वती पत्रिका नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इस युग में
माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कहानी प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी में माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कहानी मन की संचलता, मन की चंचलता। लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई कहानी लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई कहानी प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल। फिर प्लेग की चुड़ैल के पश्चात विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा लिखी गई कहानी राखी बंध, राखी बंध। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा लिखी गई कहानी राखी बंध, राखी बंधन, राखी बंधन है, राखी बंधन। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी राखी बंध भाई, राखी बंध भाई। तो प्रेमचंद पूर्व युगीन में जो कहानी लिखी गई वो माधवराव प्रसाद मिश्र की मन की संचलता, लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई प्लेग की चुड़ैल, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा लिखी गई राखी बंधन भाई और वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा विश्वंभर नाथ शर्मा के द्वारा लिखी गई राखी बंधन और वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई राखी बंध भाई प्रेमचंद पूर्व युग की प्रमुख कहानियां हैं। इस प्रेमचंद पूर्व युग की सबसे आदर्श कहानी है वह सन 1915 ईस्वी में लिखी गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था प्रेमचंद पूर्व युग की एक आदर्श कहानी कही जा सकती है। उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में लिखा गया और यह कहानी सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी ये प्रेमचंद पूर्व युग की एक आदर्श कहानी मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 3 कहानियां लिखी गई। एक उसने कहा था ये एक अधूरे प्रेम व त्याग की कहानी है। उसके पश्चात सुखमय जीवन व दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखी गई। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक अधूरे प्रेम व त्याग की कहानी है। इसी कहानी के माध्यम से ये अधिक प्रसिद्ध हुए और ये प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी की एक श्रेष्ठतम कहानी मानी जाती है। इस युग में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। सरस्वती पत्रिका के पश्चात जयशंकर प्रसाद की कहानियां, जयशंकर प्रसाद की कहानियां
जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ अधिकतर इंदु नामक पत्रिका, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ इंदु पत्रिका जो सन 1909 ईस्वी में आई थी। प्रसाद जी की अधिकतर कहानियाँ हैं, प्रसाद जी की जो कहानियाँ हैं इस इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी सन 1909 ईस्वी में। फिर इस इंदु पत्रिका के पश्चात दूसरी पत्रिका आती है साया, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ, साया पत्रिका। फिर उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ हैं वे इंदु पत्रिका के पश्चात साया पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। राधिका रमण प्रसाद की एक कहानी जिसका नाम है कानों में कंगना, कानों में कंगना कहानी राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है। राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी राधिका रमण प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है जो सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में राधिका रमण प्रसाद जी की कहानी कानों में कंगना सन 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में ये कहानी पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात सन 1918 ईस्वी में काशी से एक हिंदी गल्पमाला पत्रिका का प्रकाशन होता है। इंदु पत्रिका, इंदु के पश्चात साया पत्रिका और साया पत्रिका के पश्चात सन 1918 ईस्वी में काशी से एक पत्रिका का प्रकाशन होता है जिसका नाम है हिंदी गल्पमाला, हिंदी गल्पमाला। हिंदी गल्पमाला का प्रकाशन सन 1918 ईस्वी में काशी से इसका प्रकाशन होता है हिंदी गल्पमाला। और इस हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ क्या होती थी, प्रकाशित होती थी। तो ये प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे पहले सरस्वती पत्रिका, अधिकतर कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ इंदु पत्रिका में प्रकाशित होने लगी और इंदु के बाद में सन 1912 ईस्वी में साया पत्रिका का प्रकाशन होता है। फिर इंदु से उनकी कहानियाँ साया पत्रिका में प्रकाशित होने लगी और 1913 ईस्वी में राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। फिर साया पत्रिका के पश्चात सन 1918 ईस्वी में एक पत्रिका आती है जो काशी से प्रकाशित होती है जिसका नाम है हिंदी गल्पमाला। इस हिंदी गल्पमाला पत्रिका में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ प्रकाशित होती हैं। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ प्रकाशित होती है। लेकिन इन प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी में सबसे आदर्श कहानी कौन सी मानी गई है, वह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था, जिसका प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में होता है। मिलते हैं इससे अगली नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।